7 मिलियन साल पहले जब इंसान इंसान नहीं था, जब हमारे पूर्वज केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, हर पल मौत के साए में। वे पेड़ों पर रहते थे, लेकिन एक दिन उन्हें नीचे उतरना पड़ा और उस एक फैसले ने पूरी मानवता का भविष्य बदल दिया। यह कहानी है जीवन और मृत्यु की, विकास और विनाश की। ये कहानी है हमारी। समय 7 मिलियन साल पहले, स्थान मध्य और पूर्वी अफ्रीका। यह मायोसीन युग का अंत था। पृथ्वी बदल रही थी। जलवायु परिवर्तन ने घने जंगलों को खुले घास के मैदानों में बदल दिया। भोजन दुर्लभ हो गया, प्रतिस्पर्धा घातक। इसी समय जन्म हुआ पहले मानव पूर्वज का, सहेलांथ्रोपस चाडेनेसिस। वैज्ञानिकों ने इसे तुमाई कहा, जिसका अर्थ है जीवन की आशा। लेकिन इस आशा को जीवित रहना था सबसे खतरनाक दुनिया में। उनकी खोपड़ी में छुपे थे विकास के रहस्य। चेहरा चपटा, दिमाग छोटा, लगभग 350 घन सेंटीमीटर, एक चिंपैंजी जितना। लेकिन एक अंतर था, एक क्रांतिकारी का अंतर। खोपड़ी के नीचे छिद्र, वे जगह जहां रीढ़ की हड्डी खोपड़ी से जुड़ती है, ये आगे की ओर था। इसका मतलब वे सीधे खड़े हो सकते थे। 2 पैरों पर चलना, ये छोटा सा बदलाव एक महान क्रांति था। अब उनके हाथ मुक्त थे, उनके लिए ऊंचाई मिली, लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। यह दुनिया शिकारियों की थी। डायनोफेलिस, विशालकाय नुकीले दांतों वाली बिल्ली। इसका पसंदीदा शिकार बानर जैसे प्राणी। हड्डियों पर मिले दांतों के निशान बताते हैं हमारे पूर्वज इनके शिकार थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था भुखमरी। सूखा पड़ा, फल दुर्लभ हो गए, पेड़ों पर भोजन खत्म हो रहा था और तब उन्हें एक असंभव चुनाव करना पड़ा। जमीन पर उतरना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन भूख और भयानक थी। और इसी पल उन्होंने देखा, जमीन पर एक नई दुनिया थी। कंद, जड़ें, बीज और कीड़े। उनका आहार विविध था। 60% पौधे आधारित, फल, पत्तियां, बीज, 30% जड़ें और कंद और 10% प्रोटीन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज हड्डियों पर मिले पत्थर के निशान। क्या वे मांस खाते थे? हाँ, लेकिन शिकारी नहीं, बल्कि सफाई करने वाले के रूप में। जब शेर अपना शिकार छोड़कर चले जाते, ये साहसी प्राणी बची हुई हड्डियों से गूदा निकालते, पत्थरों से तोड़ते और जीवित रहते। यह प्रोटीन, यह पोषण, शायद यही था वह ईंधन जिसने हमारे दिमाग को बढ़ाया। अकेले में कमजोर थे, लेकिन साथ मिलकर वे एक ताकत बन गए। समूह में रहना मतलब अधिक आंखें, अधिक सुरक्षा। एक चिल्लाता, सब भागते। वे एक दूसरे से सीखते थे कौन सा फल जहरीला है, कौन सा पौष्टिक, और सबसे महत्वपूर्ण, वे संवाद करते थे। भाषा तो अभी विकसित नहीं हुई थी, लेकिन आवाज़ें, इशारे, चेहरे के भाव, यह उनकी भाषा थी। और यही संवाद, उनकी सहयोग, यही था असली हथियार। लेकिन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सहेलांथ्रोपस क्या वास्तव में मानव पूर्वज था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, यह सबसे पुराना मानव पूर्वज है। लेकिन दूसरे संदेह करते हैं, कहते हैं ये केवल एक विकसित बानर था। समस्या, हमारे पास पूरा कंकाल नहीं है, केवल खोपड़ी और कुछ दांत। और रोनिस, तुंगेनेसिस, आर्ट्रिपिथेकस, ये अन्य उम्मीदवार हैं। सच्चाई ये है, हम निश्चित नहीं हैं। हमारी उत्पत्ति अभी भी धुंध में छुपी है। लेकिन क्या बात निश्चित है, 7 मिलियन साल पहले
कहीं किसी ने पहला कदम उठाया और सब कुछ बदल गया। उस पहले कदम से शुरू हुई एक यात्रा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंत में होमो सैपियंस। दिमाग बड़ा हुआ, 350 से 1400 घन सेंटीमीटर औजार बने, आग की खोज हुई और वे जीव जो केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था चांद पर पहुंच गया। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, वे भूख, वह डर, वह संघर्ष, वह हमारी नींव है, वही हमारी विरासत। आज हम अपने आरामदायक घरों में बैठकर भोजन आसानी से पाते हैं। हम भूल जाते हैं कितना कठिन था वह रास्ता, लाखों वर्षों का संघर्ष, अनगिनत मौतें, असफलताएं, विलुप्तियां। कई प्रजातियां हार गई लेकिन कुछ बची रही और उनके आनुवंशिक कोड में, हमारी आनुवंशिक कोड में अभी भी वह साहस है, वे जिजीविसा है। 7 मिलियन साल पहले किसी ने हिम्मत की, किसी ने पेड़ से उतरने का साहस दिखाया और उस एक कदम ने पूरी सभ्यता को जन्म दिया। ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, ये कहानी है अस्तित्व की, लचीलेपन की और अंततः आशा की। आज हम यह इस नीले ग्रह पर क्योंकि 7 मिलियन साल पहले किसी ने जीना चुना और हम उस विकल्प की जीवित विरासत हैं। जीवन 7 मिलियन साल पहले शुरू नहीं हुआ, वे परिवर्तित हुआ।